ओम शांति। आज हम जानेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा जी से, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदि रत्न रही एवं यज्ञ की स्थापना के समय से ही बाबा मम्मा के अंग संग रही तथा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय परिसर ज्ञान सरोवर विद्यापीठ की निमित्त संचालिका रही एवं महिला प्रभाग की अध्यक्षा रही। आदरणीय दादी जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। दादी कहती कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यह मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी लगा कि यह मेरी वारिस बच्ची है। यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजानों की मालिक बच्ची है। इस प्रकार दादी कहती मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरणतः सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती थी कि तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक। पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है। इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। आगे दादी कहती मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बे माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी देखो, मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेले रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे। डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरें क्यों। खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की गलानी अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में दादी जी कहती है कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी,
मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा कुल उत्तम थी। हमें भी मम्मा की तरह गुणमूर्त, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर चलना है और मम्मा बाबा का नाम रोशन करना है। अच्छा, ओम शांति। नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।